तो देखो हमारा ये नाम जो है, एक ये आरती कुशवाहा फिलॉसफी पे है, ये देखो ना। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और शायद आज तक मैंने आप लोगों को ये बातें नहीं बताई, और जो मुझे कल सुनने को मिला है, जो कल मुझे लोगों ने बोला है, कहने का मतलब जब मैं गई थी अपने कहने चाहिए कॉलेज में गई थी, आज बहुत गर्व महसूस हुआ मुझे। और तो चलिए आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में, आगे की वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। और मैं आप लोगों से ये कहूँगी, प्लीज़ अगर चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे करा दीजिएगा, जिसमें कि कुछ ही सब्सक्राइबर कम है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं काम। और आज मुझे जाना है कॉलेज। मैंने कहा था कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मेरे क्या क्या सब्जेक्ट है वो भी आप लोगों को आज आगे वाली वीडियो में बता दूंगी। और जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वहाँ पे ऐसे नाम आता ही नहीं है, पर मेरा CLC में 3rd राउंड में मेरा नाम आया था। मतलब मैंने आप लोग को 3-4 दिन पहले वीडियो में बताया था ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे मैसेज आया है उच्च शिक्षा विभाग की ओर से, ऊपर से, क्योंकि आजकल ये ऑफलाइन काम होते ही नहीं है कि हम डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन करा लें, नहीं होते ज़्यादातर गवर्नमेंट में। तो मैंने ऑनलाइन कराया हुआ था। तो ऑनलाइन में मुझे 50% था कि हो जाएगा, 50% नहीं था, क्योंकि मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं थी। क्योंकि अब देखो मैंने 12वीं कब किया था, 2012 में किया था, और एडमिशन कब ले रही हूँ, अभी ले रही हूँ 2025 में। तो 8-10 साल का गैप है, मिनिमम 8 साल का तो आप गैप समझ सकते हैं। इसलिए मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, पर यही था ना कि कोशिश करनी चाहिए मुझे, और कोशिश ही की थी। यहाँ पे अभी बस ये लेटे हुए थे। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे आरती आप अपने हस्बैंड का ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो? तो देखिए अभी ना मैं बनाती हूँ जितना ही मुझे मिलता है, और फिर उतना ऐसा लगता है ना कि जब वो आराम कर रहे हो तो क्यों मैं उनको डिस्टर्ब करूं, या उनका मन नहीं है तो क्यों मैं उनसे बात कराऊं। तो यहाँ पे हमारा देखो क्लीनिंग जो है चल रहा है। अभी आपको पूरा साफ़ सुथरा घर दिख रहा होगा ना, मिनिमम 3-4 घंटे वो साफ़ सुथरा रहता है, जब तक बच्चे हैं जो उधम नहीं कर रहे हैं, जब तक देव नहीं हो। जहाँ देव स्कूल से घर आए ना, दोनों बच्चे मिल के इतना घर फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा। हालांकि ये सारी चीज़ें तो लगी रहेंगी, और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उनके यहाँ कुछ होता ही कुछ ऐसा है। और यहाँ पे मैं पोछा डेली लगाती हूँ, तीनों कमरे में डेली ही लगाती हूँ, मेरा रूटीन ही है, चाहे वो आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे कितना भी ठंड हो। और इसीलिए ना फिर मेरा कभी सर दर्द दुखता है, कभी मेरी कमर दुखती है, कभी हाथ दुखते हैं, कभी कुछ होता है। पर मुझे लगता है ना ये एक्सरसाइज भी हो जाती है, और फिर ये लगता है कि घर साफ़ सुथरा रहे तो ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे बाहर ना मैंने सुबह ही कपड़े डाले हुए थे, और इतना तेज़ अचानक से पानी आ गया। मैंने आप लोग को बताया ना, एकदम से धूप आ जाएगी, एकदम से तेज़ पानी आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा हर 5 मिनट में उठाने जाऊंगी, इससे अच्छा एक बार अंदर ही डाल देती हूँ, और अंदर पंखा चालू कर दूंगी। ऐसा रहेगा जब स्लाइड खोल दूंगी तो अंदर तक थोड़ी थोड़ी मद्दी मद्दी धूप आएगी, तो कपड़ों में धूप लगती रहेगी। और ये मेरे 3-4 दिन के कपड़े थे। तो अभी इनको फिर मैं धीरे धीरे प्रेस करके भी सुखाऊंगी, जितने सूख गए तो सूख गए। और आप लोग बोल रहे होंगे इतनी बरसात में पोछा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो बरसात में पोछा लगाते हैं, पर भाई मैं लगाती हूँ। अगर मैं पोछा ना लगाऊँ तो मुझे लगता है कि काम अधूरा अधूरा सा है, इस वजह से। और ऐसे ही ऐसे ही चल रहा है अभी। तो कल मैंने आप लोगों से जो वीडियो शेयर किया हुआ था, हाँ, तो उसमें आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए थे कि आरती जो आप जॉब के बारे में नहीं बता रहे हो, क्या कैसा। तो मैंने यही बोला हुआ है कि बस आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा सारी चीज़ें बताने में, नहीं आपको वैसे मानने में अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मैं बता तो बहुत पहले ही देती, पर थोड़े से रीज़न की वजह से इसलिए रुकी हूँ। और मैंने कल ब्लीच डाला हुआ था ना, तो मैंने इसको आधे घंटे छोड़ दिया था। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे बहुत सारी काई थी, अब मैंने इसमें डाल दी है। ये देखो पूरी सीढ़ियों में मैंने डाला हुआ था ब्लीच, और इसको फिर झाड़ू से ऐसे ऐसे साफ़ करके मैं, और ये जो इसका जो पूरा का ही निकल जाएगा। पहले ब्रश से सोचा था, पर मैंने कहा कि अरे ब्रश का काम क्यों करें, हम झाड़ू से ही कर लेते हैं। क्योंकि आपको बताया ना, बार बार ऊपर नीचे चढ़ना, और कभी अगर काई में पैर फिसल गए ना तो हम सीधे नीचे जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ भी आपको एकदम जो है खड़ी ही दिख रही होंगी, एकदम खड़ी खड़ी हैं। तो देव तो ठीक ही ठाक है, शिव भी दिन में कम से कम 1-2 बार उतरता ही उतरता है। पहले ऐसा था उसको गोदी में लेके उतारना पड़ता था, पर वो गोदी में कम रहता है,
पैदल ज़्यादा चलता है, तो वो सीढ़ियों से उतरता ही उतरता है, गोदी वोदी में नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखो अभी मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ू से साफ़ करके बढ़िया से एक बार और पानी डाल दूँगी, तो ये रहेगा इसका पूरा काई जो छूट जाएगा। और एक मेरा वीडियो जो मैंने परसों डाला हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आरती आप जल्दी से अपनी जॉब के बारे में बताइएगा, हम बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस कुछ दिन का और इंतज़ार कीजिए। जैसे आप लोग को एक्साइटमेंट है, ऐसे मुझे ही डबल टेबल एक्साइटमेंट है। और मैं सोच रही हूँ ना, ये वाली जो आपको खुशखबरी बताऊँगी, तो वो मैं ऐसा लाइव करूँगी। पहले ही आप लोग को बता दूँगी कि मैं इतने बजे लाइव आ रही हूँ, वो गुड न्यूज़ तभी रखूँगी मैं, है ना। ऐसे वीडियो बनाऊँगी, फिर ना आप वो खुशी जाहिर कर पाए, खुशी आपकी देख पाऊँगी मैं, ना ही आप मेरी खुशी देख पाएंगे। तो आप लोग लाइव देखिएगा। और यहाँ पे देखो अभी पूरा काई जो साफ़ हो गया था, पूरा निकल गया था। तो अभी मैं नीचे है ना, बस यही देखो जल्दी से फिर मैंने पूरी सीढ़ियाँ हैं जो साफ़ कर ली थी। आप लोगों को पूरी की पूरी एकदम नई जैसी सीढ़ियाँ ही दिख रही होगी। और सच में अगर काई में ब्लीच पाउडर डालो ना, तो वो ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती, आसानी से जो काई निकल जाती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बाथरूम के पास भी डाला हुआ था, क्योंकि रोज़ यहाँ पे बर्तन वॉश करो और बारिश का पानी यहीं से बह के आता है, तो वो काई लग ही जाती। पानी वाली काई कुछ ज़्यादा ही उससे गिरने का डर रहता, फिसलने का। और यही रास्ता जो होते हैं हमारे बार बार आने जाने के। तो मैंने देखो कितनी बड़ी बड़ी हस्बैंड की चप्पल पहन ली हुई थी। मुझे डर लग रहा था ब्लीच मेरे उस पर ना लग जाए, क्योंकि ब्लीच अगर ज़रा से भी कपड़ों में लगा ना, तो कपड़े को वाइट कर देता, पूरे कपड़े को फाड़ देता। तो मुझे डर लग रहा था, पर हालांकि हुआ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर भी इसकी जो महक थी वो भी अंदर तक जा रही थी। तो फिर मैंने वो कब मान लिया हुआ था। उसके बाद सीधे मैं आप लोगों से नहाने धोने के बाद मिल रही हूँ। और देव काफ़ी देर से बैठा हुआ था, मम्मी मेरी ड्रेस उतार दो। एक्चुअली ना वो ड्रेस तो उतार लेता जब वो थक जाता है। बच्चे हैं कोई भी, पहले उसका ऐसा था कि 8:20 से स्कूल रहता था, 10 साढ़े 10 बजे आ जाता था। अभी उसका 8 बजे से 11:40 तक स्कूल रहता, तो बेचारा बहुत ज़्यादा थक जाता है और बोलता मम्मी मैं थक गया। तो फिर मेरे को भी पता होता है यार कि जब बच्चे स्कूल आते फिर वैसे ही वो थक जाता है। तो वो कब से लगा था, मैंने इनसे बोला कि ड्रेस उतार दो बैठे बैठे, तो बोले मेरे को नींद आ रही है, गोलियां खाए थे। तो मैंने कहा ठीक है, अब गोलियां खाए तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। और बस यही होता है काम वाम करने के पहले। ऐसा था कि जब शिव नहीं था ना, तो जल्दी नहा धो लेती थी, पहले कर लेती थी, मतलब जब छोटा था। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, उसकी भी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आधा समय तो उसके में निकल जाता है, कुछ समय पति के में निकल जाता है, कुछ समय जो मेरा यूट्यूब में चला जाता है। अब इसके अलावा जो मेरा समय है वो आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं। जैसे कि अब कल ही मुझे जब कॉलेज जाना था, उसके लिए मैं जल्दी उठी, मतलब 6 बजे उठी, तब जाके सारा कुछ मैनेज कर पाई मैं 12 बजे। और जल्दी नहीं उठती ना, तो यही रहता ना कि काम जो है मेरा टल जाता। तो आप लोगों से ऐसे मैं मुंह से बता रही हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। अब ये देव आया, देव की मैंने ड्रेस चेंज की। अब इसके जो बबल्स हैं, इन लोगों की फरमाइश अलग से रहती है। और यहाँ पे मुझे एक तरफ ये था कि पानी बॉयल करने रखना है, क्योंकि इनको अभी बारिश का पानी आया है ना, तो आरओ भी जैसे पानी दे रहे हैं, तो सर्दी जुकाम हो रहा है। तो फिर मैं पानी इसमें बॉयल करके देती हूँ गैस में, है ना। तो ये रहेगा। अब गैस में देखो पानी उबाल करके दूंगी तो कोई ज़्यादा ऐसा नुकसान नहीं, क्योंकि उनको उल्टी दस्त वगैरह भी हुए ना, इसलिए पानी उबाल करके ही देना है मुझे। और अभी आप लोग को वापस से दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा जो नाम आया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, आरती कुशवाहा लिखा हुआ है। एंशियन हिस्ट्री में हुआ, आप लोग सब्जेक्ट भी मुझसे पूछ रहे थे। और एक ये फ़िलॉसफी में भी हुआ है, यहीं पे नाम दिया हुआ है। अब मैं फटाक से गई थी जब मैडम से पूछने यहीं पे, जिसका आपने टाइटल देखा है न्यूज़पेपर वाला, वो जो स्टोरी मेरी यहीं से शुरू हुई थी। तो मुझे टीचर्स बार बार देख रही थी कि हमने तुमको कहीं देखा है करके। तो मैं उनसे बोल रही थी जी जी करके, पहले बोल रही थी। मुझे लगा ऐसे देखा हो, क्योंकि दुनिया देखो बहुत छोटी है। मैंने सॉरी कहने का, दुनिया बहुत बड़ी है, हो सकता है उन्होंने मुझे कहीं देखा हो। तो पर बाद में हमारा पता चला ये नाम जो है, एक ये आरती कुशवाहा फिलॉसफी पे है, ये देखो ना।
और एक ये है, और यहाँ पे कहीं होगा, है ना। तो ये जो है जल्दी आओ मांगती तो मेरे को वहीं से मारने। तो हम देखो अभी ये कॉलेज आए हुए हैं एडमिशन के, उससे अभी आप लोगों से यहाँ आके बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बात नहीं कर पा रहे। अभी जा रही हूँ मैं, एक फॉर्म जमा करना है, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। पूरा कॉलेज आप लोगों को बाद में बताऊँगी, अभी कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना है ना, फिर मिलती हूँ। बाय। सॉरी बैटरी लो हो गई थी। तो मैं अभी आप लोगों से बता दूं, जब मैं कल कॉलेज गई हुई थी ना, कल कॉलेज में जब मैंने लिस्ट में नाम देखा, फिर उसके बाद मैं टीचर्स के पास गई तो उन्होंने मुझे बड़े गौर से देख रही थी, मुझे बार बार देख रही थी और अपने फ़ोन में देख रही थी। वो शायद मुझसे पूछने की उनकी कुछ ऐसे नहीं पूछ पाई। फिर जब मैं वापस आने लगी बोली 1 मिनट रुको रुको रुको, फिर मैं रुकी। अब देखो मैं यूट्यूब में भी हूँ, तो यूट्यूब तो मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे जो व्यक्ति है कि जिनके पास मोबाइल ना हो, एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उनके पास यूट्यूब तो है ही है। फिर उन्होंने मुझे फोटो दिखाया, बोले ये तुम ही हो ना, दिखा ना फोन था ना, तो ये देखो ये उन्होंने फिर मुझे फोटो दिखाया, बोले ये बेटा आपका ही फोटो है ना, आपका हमने उस पे देखा था, न्यूज़पेपर में फोटो देखा था। तो मेरे को याद भी नहीं था क्योंकि ये मेरा जो फोटो छपा हुआ था वो आप लोग समझ सकते हैं जब मैंने किडनी डोनेट की थी उनको। अभी मैं आप लोग को आगे स्टोरी भी लगा दूंगी, तो तब का ही मेरा फोटो है और शायद उन्होंने संभाल के रखा होगा क्योंकि अब आपको पता है ये हमारे यहाँ से भी देखो फिर से गायब हो गया। तो हमारे यहाँ का भी था, जबलपुर का था और इसमें लिखा हुआ है क्राउड फंडिंग से जुटाई ऑपरेशन की रकम द अफ्रीका से भी पहुंची मदद, अपनी किडनी देकर बचाया सुहाग। उन्होंने जस्ट इमेजिन की सभी लोगों ने अपने फेसबुक इंस्टा सब में सारी चीज़ें शेयर की हुई थी। कुछ चीज़ें शेयर करे होते तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। तो बड़े गौर से वो मुझे देख रही थी, फिर वो फ़ोन देख रही थी। मैंने इतना नोटिस किया था, फिर उन्होंने मुझसे बाद में पूछी अच्छा बेटा आपका फ़ोटो आया था उसमें ये वो, और फिर बोलते हैं कि अच्छा, फिर बोले अच्छा तुम्हारा यूट्यूब चैनल है। फिर वो दूसरे लोगों से बताने लगे कि इस लड़की ने बहुत मेहनत की है और भी चीज़ें जो है बताने लगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे लगा कि आज मैं यहाँ से यहाँ पे हूँ। आप समझ सकते हैं कि एक पहचान है, जो आप लोग कहे ना कहे, कुछ लोग मुझे बुरा भी बोलते हैं, पर जो मेरी पहचान है, जो मेरी छवि है कि हाँ मैंने कुछ किया है। अब आप समझ सकते हैं जब आपको कोई फ़ोटो के माध्यम से आपको जाने, आपको कोई यूट्यूब के माध्यम से जाने, तो उसके लिए कितने ज़्यादा गर्व की बात होगी कि आज जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरा स्टेटस यहाँ था, आज मेरा स्टेटस यहाँ है कि आप ये हो, समझ रहे हो ना। ऐसे तो तुम जान नहीं सकते हैं, पर इस तरीके से उन्होंने मुझे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी मुझे भी सब्सक्राइबर कई मिलते भी रहते हैं और बोलते हैं अच्छा हम आपका वीडियो देखते हैं, तो फिर मुझे कितना ज़्यादा खुशी होती है। मैंने आप लोगों को जब नर्मदा जी गई थी तब मुझसे मिली थी, तो ये चीज़ इसका खुशी ना अलग ही होता है। और आज मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत कि आज चलो आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि लोग मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब इतनी कम उम्र में इतना जो उसका स्ट्रगल था। अभी मैं बाद में भी स्टोरी लगाऊंगी, मतलब आगे लगा दूंगी। सॉरी अभी तो वीडियो एंड करने के लिए बैठी हूँ, पर जो है बात नहीं कर पाई थी। कल मैं गई थी कॉलेज, तो मेरा कल ना 2 चीज़ उसमें राउंड में नाम आया था। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो अभी जो अधिकारी बनाते हैं वो मुझे मिले नहीं, तो फिर मैंने नहीं लगाया कास्ट सर्टिफिकेट। तो अब ये है कि मुझे फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा तो वो रिटर्न हो जाएगी मेरी फ़ीस, पर अभी नहीं बना है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ करिएगा। चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ हो। हालाँकि गुरु पूर्णिमा का ब्लॉग कल आएगा, ये परसों का है जो मैं आज एडिट कर रही हूँ, आज का जो कल एडिट करूँगी। तो ऐसा है जो मेरा चलता रहता है। चलिए बाय बाय।